आज हम सीखने वाले हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस। कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, है ना। कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, कब डिफाइन होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो चलिए कॉम्पोजिट फंक्शन को सीखना शुरू करेंगे, है ना। हमने वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, ये सारी कहानी तो सीख ली है भाई, ठीक है। कॉम्पोजिट फंक्शन सीखेंगे आज, है ना। आपको बता दूं कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मॉडल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट है भाई? कोटा की सुपर फैकल्टी, देश की सुपर फैकल्टी पढ़ाती है 12th क्लास का अनअकैडमी प्लस अनअकैडमी ऐप पे। जो मेरा बैच चल रहा है वो है एम 2022, है ना। शानदार टीम का एक बैच चल रहा है ना, जिसमें मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, विलास सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, अमित सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है। क्लास 12th में मैं जिस बैच में पढ़ा रहा हूँ वो है एम 2022। ये 12th क्लास का बैच है। जो स्टूडेंट 2022 में जेई देना चाहते हैं ना, 2022 में जेई देना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बैच है, ठीक है ना। अनअकैडमी की खास बात क्या है कि अनअकैडमी ने अनअकैडमी ऐप को ही कोटा बना दिया, है ना। अनअकैडमी ऐप को ही कोटा बना दिया। सारे देश के कोटा के स्टार टीचर्स, पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट्स में कहूँगा अनअकैडमी ऐप पे हैं। ये वाइब्रेंट एकेडमी कोटा की पूरी टीम, न्यूक्लियस कोटा की पूरी टीम है ना। कोटा के शानदार टीचर्स हैं। मनोज चौहान सर मैथ्स में एकदम शानदार फैकल्टी हैं, है ना। डीसी पांडे सर, ठीक है ना, फिजिक्स में, है ना, कौन नहीं जानता, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो महान महान किताबों के ऑथर्स, है ना, पढ़ने की तमन्ना अपने को होती है, सारी अनअकैडमी ऐप पे हैं। तो सब्सक्रिप्शन का क्या बेनिफिट होता है कि भाई शानदार टीचर्स के शानदार बैचेस में आप पढ़ सकते हैं, और अनअकैडमी लाइव इंटरेक्शन से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है, ठीक है। और ये जो फोड़ा है अनअकैडमी के स्टूडेंट्स ने जेई के पिछले 2 अटेम्प्ट्स में, है ना, आप देख सकते हो 99 परसेंटाइल से ऊपर बहुत सारे बच्चों की है। ये अनअकैडमी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और ये बच्चा 100 परसेंटाइल लेकर के आया, ठीक है ना। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के क्या बेनिफिट होते हैं? प्लस और आइकॉनिक 2 मॉडल होते हैं, है ना। ये यहाँ पे देखिए, बेस्ट टीचर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, ये प्लस और आइकॉनिक दोनों में मिलते हैं आपको। और आइकॉनिक में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है? पर्सनल कोच एंड स्टडी प्लानर, ये 2 चीज़ें और मिलती हैं, ठीक है। अगर आप अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल करते हो तो चाहे 24 मंथ्स का लीजिए, 18 मंथ्स का लीजिए, 12, 6, 3, 1 कुछ भी लीजिए, कितने महीने का आप सब्सक्रिप्शन ले लें, ठीक है ना। ज़्यादा महीने का लेने पे ज़्यादा इकोनॉमिक पड़ता है ना। अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे ज़्यादा डिस्काउंट संभव नहीं है ना। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के जो, है ना, बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने आपको यहाँ पे भी देखिए डिटेल में बताया, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया, लेकिन मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना यार, कोटा को ही एकदम आप घर पे बैठ के कोटा वाली फील ले सकते हो, है ना। जो बुक आप पढ़ रहे हो फिजिक्स की, उसका ऑथर आपको पढ़ा रहा है, मतलब इससे बड़ी क्या बात है, ठीक है ना। ये अनअकैडमी की ब्यूटी है, ठीक है। इसको अपने को मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है ना। आज अपन सीखने वाले हैं कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है ना। नाम ही देखिए कैसा है, कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट बोले तो कॉम्पोजिशन ऑफ 2 और मोर फंक्शंस, ठीक है ना। मैं तो इसको यूं डिफाइन करता हूं, कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ 2 और मोर फंक्शन, मतलब 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन से मिलके बनते हैं, ठीक है ना। कॉम्पोजिशन ऑफ 2 और मोर फंक्शंस लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं कॉम्पोजिशन ऑफ भाई देखिए आराम से ध्यान से पढ़ने के, सेंसिटिव टॉपिक जो होते हैं ना, है ना, वो बहुत ज़्यादा फास्ट गति से नहीं पढ़ने के होते हैं, बल्कि धीरे धीरे करके बातें सारी समझ के पढ़ने के होते हैं, कॉन्सेप्चुअली पढ़ने के होते हैं, ठीक है ना। फंक्शन में सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हो गए, फंक्शन अगर आपका एकदम धांसू हो गया, तो कैलकुलस जो है ना वो आपकी मुट्ठी में होगी, ठीक है ना। हाँ, कॉम्पोजिशन ऑफ 2 और मोर फंक्शन, मैं तो ये कहता हूँ भाई कॉम्पोजिट फंक्शन को, है ना, कॉम्पोजिशन ऑफ 2 और मोर फंक्शंस, है ना, 2 और मोर फंक्शंस। देखिए एक फंक्शन का कॉम्पोजिट बनता कैसे है, यहाँ पे ध्यान से देखें।
देखिए मेरा है सेट ए, है ना, ये एक सेट ए है, यहाँ पे है सेट बी। भाई बातों को ध्यान से देखना होगा, ठीक है ना, आप सारी बातों को ध्यान से सुनिए, नजरें यहाँ पे गड़ा लीजिए। सिर्फ ये एक पूरी स्क्रीन अगर आपको समझ में आ गई ना, ये सिर्फ एक पूरी स्क्रीन आपको समझ में आ गई तो कॉम्पोजिट फंक्शन जो है ना बिल्कुल इधर उतर जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखें आप, ठीक है। दो सेट बना दिए मैंने, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। और एक फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने एफ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, f is a function such that f is a function such that it is defined from set a to b, है ना। f जो फंक्शन है that is defined from set a to b, क्लियर है। अब एक और मेरा मूड बदल गया, मेरा मूड हो गया कि एक g फंक्शन भी डिफाइन करते हैं ना अपन। भाई का मूड हो गया, भाई मूड हो गया तो हो गया, है ना। मूड क्या हो गया कि एक दूसरा फंक्शन और डिफाइन करते हैं सेट b से c, है ना। मूड हो गया तो हो गया, भाई करेंगे डिफाइन, रोक थोड़ी सकता कोई। तो ये लो b से c एक g फंक्शन अपन ने डिफाइन कर दिया, है ना। g इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम b टू c, है ना। भाई देखिए दो सेट थे ना, a से b फंक्शन f डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। और b से c एक फंक्शन जो है अपन ने g डिफाइन कर दिया, करेक्ट है। अगर आप f फंक्शन को देखेंगे ना, मान लो f फंक्शन को अगर आप देखेंगे, देखिए इसके एलिमेंट्स हैं a b c d, ठीक है। ए बी सी डी, बी जो है अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा, ठीक है भैया। और सी जो है, सी के एलिमेंट्स हैं मान लो 1 2 3 4 5, है ना। आपके सामने देखिए ए बी सी के एलिमेंट्स हैं ना। फंक्शन एफ क्या कहता है, फंक्शन एफ कहता है कि भाई ए अगर इनपुट है तो अल्फा आउटपुट है, ठीक है जी, है ना। ये कुछ ऐसा है फंक्शन एफ, ठीक है। और आपको ये मालूम ही होगा, क्या मालूम होगा आपको, ये मालूम होगा कि क्या की ये मालूम होगा कि ए सेट के सारे एलिमेंट की मैपिंग होनी जरूरी है ना, एफ को फंक्शन बने रहने के लिए, ठीक है। अब जी फंक्शन है, जी फंक्शन की सेटिंग कुछ यूं है कि अल्फा की मैपिंग हुई 1 आ गया, बीटा की मैपिंग हुई 4 आ गया, गामा की मैपिंग हुई 4 आ गया, डेल्टा की मैपिंग हुई 4 आ गया, थीटा की मैपिंग हुई 5 आ गया। आपके सामने है, ठीक है ना, आपके सामने है। यहाँ पे एक बात तो साफ साफ देखने वाली है ना, एक बात तो साफ साफ देखने वाली। देखिए एफ फंक्शन जो है ना वो ए सेट के सारे एलिमेंट्स को मैप करना ही पड़ेगा उसको, और जी फंक्शन को बी सेट के सारे एलिमेंट्स को मैप करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखिए अब देखिए एफ फंक्शन और जी फंक्शन, है ना, ये अपना एफ फंक्शन था, ये अपना जी फंक्शन था। अब मैं बना रहा हूं एक मस्त फंक्शन, गोफ फंक्शन। आप सोचोगे यार क्या बना दिया, ये गोफ बनाएंगे अभी, है ना। अब मैं चाहता हूं ए से सी फंक्शन बनाना, मैं चाहता हूं ए से सी फंक्शन बनाना, सीधा ए से सी फंक्शन बनाना, इसको गोफ फंक्शन बोलते हैं, है ना। देखिए पूरी बात ध्यान से सुनो, हो क्या रहा है, मेरी एक बात को ध्यान से सुना। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा हूं। अगर ए एलिमेंट की मैपिंग करोगे तो फंक्शन एफ ने ए एलिमेंट की मैपिंग करी, एफ ऑफ ए कितना हो गया, एफ ऑफ ए हो गया अल्फा। इस बात को ध्यान से सुने भाई, एफ ऑफ ए हो गया अल्फा। अब अल्फा पे जी फंक्शन लगा, जी ऑफ अल्फा 1 हो गया, जी ऑफ अल्फा 1 हो गया। कायदे से यहां पे यूं समझो, ए की मैपिंग हुई अल्फा आया, अल्फा की फर्दर मैपिंग हुई 1 आया। 2 स्टेप की प्रोसेस हो रही है। ये जो 2 स्टेप में काम हो रहा है, ये फंक्शन f और फंक्शन g कर रहे हैं। मुझे ये 2 स्टेप का काम अगर एक स्टेप में ही करना हो तो उसके लिए एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा, और वो जो नया फंक्शन होगा उसी की तलाश में हूं मैं। और आपको पहले ही बता दूं, उसका नाम गोफ पढ़ने वाला है। उसका नाम गोफ कैसे पड़ेगा ये अपन सोचेंगे, मगर एक बात जान लीजिए कि उसका नाम गोफ पढ़ने वाला है। आप मेरी टास्क जो है वो समझ चुके होंगे। अपन क्या कर रहे हैं, ए की मैपिंग हुई अल्फा आया, अल्फा की मैपिंग हुई 1 आया, ए की मैपिंग हुई एफ मैपिंग हुई, अल्फा आया, अल्फा की जी मैपिंग हुई 1 आया। मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो खटाक से ए की मैपिंग करे और 1 दे दे, बी की मैपिंग करे खटाक से 4 दे दे, सी की मैपिंग करे खटाक से 4 दे दे, डी की मैपिंग करे खटाक से 4 दे दे। ऐसे फंक्शन का नाम गोफ पढ़ने वाला। आप ध्यान से देखिए,
एफ ऑफ ए अल्फा लिख दिया मैंने यहाँ पे, जी ऑफ अल्फा 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आप इस अल्फा को ध्यान से देखें, इस अल्फा पे नजरें लगाएं आप, ये जो अल्फा है ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये जो अल्फा है ये एफ ऑफ ए के इक्वल है, तो अगर इस अल्फा की जगह पे, जी हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं ये बोल रहा हूँ मुझे एक बात बता दो बस, इतनी सी बात है बस, वो बता दो यार, है ना, बात सिर्फ इतनी सी है, मुझे बता दो क्या अल्फा की जगह पे मैं एफ ऑफ ए को लिख सकता हूँ क्या? काय को लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब अल्फा और एफ ऑफ ए बराबर हैं तो एक दूसरे की जगह तो ले सकते हैं ना भैया। तो अल्फा की जगह पे मैंने लिख दिया एफ ऑफ ए को, ठीक है ना। तो ये हो गया जी, अल्फा जो है ना अल्फा की जगह लिख दिया एफ ऑफ ए, तो मजा आ गया। तो देखो ये क्या इंफॉर्मेशन कहना चाह रहा है, ए पे पहले एफ फंक्शन लगा और उसके बाद फिर जी फंक्शन लगा और आंसर 1 आ रहा। बात तो बिल्कुल ठीक है, ए पे पहले एफ फंक्शन लगा फिर जी फंक्शन लगा, आंसर 1 आ गया, बात बिल्कुल सही है। ये जो आया है ना जी के बाद एफ ऑफ ए लिखा हुआ ना अंदर, इस पूरी कहानी को बोलते हैं गॉफ, जी ऑफ। देखो ये जो एफ ए का मतलब क्या है, एफ ऑफ ए है ना। आपको बता दूं जब अपन ये लिखते हैं ना, जब अपन ये लिखते हैं एफ ए अल्फा, है ना, जब अपन ये लिखते हैं, इसको ध्यान से देखिए आप, जब अपन ये लिखते हैं ना एफ ए इक्वल टू अल्फा, है ना, इसका मतलब होता है एफ इमेज ऑफ ए, है ना, इसका मतलब होता है एफ इमेज, इसका मतलब होता है एफ इमेज ऑफ ए, है ना। और इसका मतलब होता है जी इमेज ऑफ, एफ इमेज ऑफ ए इज अल्फा, है ना, एफ इमेज ऑफ ए इज अल्फा, एफ इमेज ऑफ ए इज अल्फा, जी इमेज ऑफ अल्फा इज 1, है ना। बता दूं आपको, जी इमेज ऑफ है ना, ये क्या है, जी इमेज ऑफ अल्फा, है ना, जी इमेज ऑफ अल्फा इज 1, है ना। और ये जो कहानी आई है इसको ध्यान से देखो, ये क्या कहना चाहती है, ये कहना चाहती है जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ ए इज 1, ये कहना चाहती है जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ ए इज 1, जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ ए इज 1, है ना, जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ ए इज 1। बात समझ में आ गई। तो यहां पे क्या किया, दिस जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ, इसको जिसको शॉर्ट में बोलते हैं गॉफ, जी ऑफ एफ ए, है ना, ये क्या हो गया, जी ऑफ एफ ए, ये है एफ ऑफ ए, है ना, इसको एफ ऑफ ए बोल सकते हैं, जी ऑफ अल्फा बोल सकते हैं। तो ये जी ऑफ एफ ए हो गया। तो ये जो गोफ है, गोफ कोई नई शक्ति नहीं है भाई, जी के अंदर एफ डाल दिया तो गोफ बन गया, है ना, जी के अंदर एफ डाल दिया तो यहाँ जो गोफ हो गया, यहाँ पे देखो एफ फंक्शन ए से बी और जी फंक्शन बी से सी डिफाइन किया गया है। तो जो गोफ फंक्शन है गोफ, वो डायरेक्ट ए से सी डिफाइन किया गया है ना, गोफ को बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है ना। ये जो गोफ आया है, गोफ इज द कॉम्पोजिशन ऑफ, गोफ इज द कॉम्पोजिट फंक्शन, है ना, ये बता दूं आपको, गोफ इज द कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है ना, गोफ इज द कॉम्पोजिट फंक्शन विच इज द कॉम्पोजिशन ऑफ जी एंड एफ, है ना, विच इज द कॉम्पोजिशन है किसका, जी फंक्शन का और एफ फंक्शन का, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर है, एफ डिफाइन हो रखा था ए से बी, जी डिफाइन हो रखा है बी से सी, तो जो गोफ भैया होंगे वो डिफाइन होंगे ए से सी, ठीक है। और यहाँ पे इसमें भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है कि जो गोफ है, गोफ बेसिकली जी, है ना, अगर कोई पूछे गोफ एक्स की बात करे तो जी के अंदर एफ एक्स डालना ही गोफ एक्स होता है ना, जी के अंदर एफ एक्स डालना गोफ एक्स होता है। और इसको एक दूसरे अंदाज से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक बार इसको समझ लें उसके बाद बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये कहानी जो है थोड़ा, है ना, आप भाई बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, ऐसे लल्लू लाल बात नहीं है ये, है ना, ये थोड़ी ढंग की बात है, तो इसलिए थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करें, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ
उन शब्दों को दिमाग में उतारें, इंटरप्रेट करें, एक लाइन से दूसरी लाइन जो बोल रहा हूँ बहुत समझ के बोल रहा हूँ, तो आप लोग भी इसको समझने का प्रयास करें, है ना। कोई लाइन आलतू फालतू नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो ये कहानी समझ में आ गई ना तुमको। एक और बड़ी बात लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, अक्सर किताबों में लिखी नहीं मिलती, लोग इसको मिस कर जाते हैं। सक्सेसफुली गोफ डिफाइन करना, भाई सक्सेसफुली होता है डिफाइन तो ठीक है ना। गोफ को अगर डिफाइन करना है, फॉर गोफ टू बी डिफाइंड, यहाँ पे एक बात लिख रहा हूँ ध्यान से सुनना, फॉर गोफ टू बी डिफाइंड, ये बात देख लो आप, फॉर गोफ टू बी डिफाइंड, फॉर गोफ टू बी डिफाइंड, गोफ को डिफाइन होने के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है, एफ की रेंज देखिए आप, एफ की रेंज क्या है, ये एफ की रेंज हो गई, अरे एफ की रेंज ये थोड़ी हो गई भाई, ये हो गई एफ की रेंज। एफ की रेंज जी की डोमेन का सबसेट होनी चाहिए, ऑब्वियस है होनी चाहिए, दिख भी रहा है होगी। बता देता हूं, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, एफ की जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ मस्ट बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। रेंज ऑफ एफ मस्ट बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। इस बात को यहां पे नोटिस कर ले आप। फॉर गोफ टू बी डिफाइंड, रेंज ऑफ एफ मस्ट बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ये बात यहां समझ लें भाई, रेंज ऑफ एफ जो है दैट मस्ट बी दी डोमेन ऑफ जी, ठीक है ना। ये बात यहां पे लिख दूं, है ना। फॉर गोफ टू बी डिफाइंड, फॉर गोफ टू बी डिफाइंड, रेंज ऑफ एफ मस्ट बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, है ना। सबसेट भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है ना। सबसेट भी हो सकती है, बराबर भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी अपने को। क्लियर है भाई, एकदम मामला क्लियर है, ठीक है। गोफ डिफाइन कब होगा, गोफ का मीनिंग क्या होगा, गोफ का सिंपल सेंस क्या है, बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग फील कराने के लिए एक डायग्राम और बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, ये हमारा सेट सी है, ठीक है ना, ठीक है भाई। अच्छा देखो, ए से बी फंक्शन एफ डिफाइन करा हुआ है, बी से सी फंक्शन जी डिफाइन करा हुआ है, ठीक है ना। इनको थोड़ा छोटा लिखते हैं, ठीक है ना, है ना। मैथ्स और साइंस में चीज़ें लिखी कैसे जाती हैं, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स, कॉन्सेप्ट्स एंड सिंबल्स। सिंबल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे देखिए, ए से बी एफ डिफाइन किया, बी से सी जी डिफाइन किया। एक बात तो कतई तय हो चुकी है कि ए से सी कोई फंक्शन डिफाइन करना है। अगर आप ए से सी डिफाइन करना चाहते हैं उसका नाम गोफ होगा, मगर सी से ए डिफाइन करना चाहते हैं, सी से ए डिफाइन करना चाहते हैं, उसका नाम फोग होगा मेरे दोस्तों। सी से ए उल्टा डिफाइन करना, सी से ए डिफाइन करना चाहते हैं उसका नाम फोग होगा, ए से सी डिफाइन करना चाहते हैं उसका नाम गोफ होगा। ये बात आप इजीली फील कर सकते हो, ये बात आप इजीली फील कर सकते हो। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात, ठीक है। ए से सी अगर अपने को डिफाइन करना है तो ये फोग होगा, और सी से ए डिफाइन करना है तो गोफ होगा, ठीक है ना। ये सारी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको हो गई, थोड़ी बातें और बता देता हूँ आपको, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, है ना। अगर मैं कहूँ गोफ ए की वैल्यू क्या होगी, है ना, यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ, स्पेस है क्या कहीं पे, यहाँ देखो मैनेज कर लेते थोड़ा, यहाँ लिख देता हूँ। देखिए अगर मैं गोफ ए पूछूं आपसे, देखो आपको इजीली समझ में आ जाए, गोफ ए की वैल्यू पूछूं तो कितनी आएगी, गोफ ए की वैल्यू 1 आ गई, है ना। मतलब ए पे पहले एफ लगा और फिर जी लगा, एफ लगा फिर जी लगा, तो आंसर कितना आ गया 1, फाइनल आउटपुट 1 आ गया। गोफ बी की वैल्यू कितनी है 4, है ना। अगर आपको अब जो बातें लिख रहा हूं वो क्लियरली समझ में आ गई तो मुझे लगता है आपको गोफ और फोग मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन एकदम भन्नाट तरीके से समझ में आ गया। गोफ बी की वैल्यू देखो तो कितनी होगी 4, गोफ सी की वैल्यू कितनी होगी 4, है ना। गोफ डी की वैल्यू कितनी होगी, अरे बाबा वो भी 4 हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये भी लिख देता हूँ, स्पेस की हमारे पास थोड़ी कमी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस निकाल लेंगे, है ना। ये है ना गोफ, हाँ गोफ
गो ऑफ सी की वैल्यू देखिए 4 है, गो ऑफ डी की वैल्यू भी कितनी है 4 है, गो ऑफ सी की वैल्यू 4 है, गो ऑफ डी की वैल्यू जो है वो भी कितनी है 4 है ना, गो ऑफ सी और गो ऑफ डी की वैल्यू 4 है ना। तो ये यहाँ इस इंटरप्रिटेशन से आपको मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है ना। मैंने सहजता से समझाने की कोशिश की है आप इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है जी, है ना। और बातें देखिए, थोड़ा और ध्यान से समझने का प्रयास करें, है ना, और ध्यान से समझने का प्रयास करें। मैं आपको और डिटेल में बता रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो एग्जाम्पल लेते हैं ना, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। देखिए एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ठीक है, जी एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब, मेरे पास एफ एक्स और जी एक्स है। आप मुझे निकाल के दिखाएं गोफ एक्स क्या होगा, आप मुझे निकाल के दिखाएं फोग एक्स क्या होगा, और मैं तो कहता हूं आप मुझे 2-3 चीजें और भी निकाल के दिखाएं, फोफ एक्स निकाल के दिखाएं। अरे बाबा फोफ एक्स, मुझे गोग एक्स निकाल के दिखाएं, गोग एक्स। अरे भाई क्या बढ़िया चीज आ गई है, गोग एक्स फोफ एक्स। देसी अंदाज से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमें एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, जी एक्स दे रखा है एक्स क्यूब। मुझे एक बात बताएं, यहाँ बात को समझने की कोशिश करें। लोग बोलते हैं बाद में, पूरी बात समझने के बाद बोलते हैं समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि हर स्टेप पे फोकस नहीं देते। कॉम्पोजिट फंक्शन को समझना है, हर स्टेप पे आपको, हर स्टेप पे है ना फोकस देना जरूरी होगा, थोड़ा विजिल रहो भाई, है ना। यहाँ पे देखो जी एक्स कितना है, जी एक्स कितना है, एक्स क्यूब है ना जी एक्स एक्स क्यूब है। एक बात देखिए, ये जो x है ना, ये वाला x, ये वाला x और ये वाला x सेम है ना। कहने का मतलब ये हो गया कि इस x की जगह 1 रखोगे तो इधर 1 रखा जाएगा, 2 रखोगे तो 2 रखा जाएगा, है ना। w रखोगे तो w रखा जाएगा, मसाला रखोगे तो मसाला रखा जाएगा। तो इस वाले x की जगह पे अगर मैं fx रख दूं तो इस वाले x की जगह पे भी fx रखना पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई बात? इस वाले x की जगह अगर मैं fx रख दूं तो यहाँ पे fx रखना पड़ेगा, ठीक है। तो g ऑफ fx क्या हो गया? इसी को तो गोफ बोलते हैं, g ऑफ fx को ही गोफ बोलते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये हो गया fx की पावर 3। fx कितना है? fx x स्क्वायर है, fx की वैल्यू x स्क्वायर है, उठा के पटक दो इधर। fx की वैल्यू x स्क्वायर है, x स्क्वायर की पावर 3 कितनी होगी? x की पावर 6। तो आप देख लें गोफ एक्स जो फंक्शन होगा वो होगा x की पावर 6, x की पावर 6, है ना, x की पावर 6, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था? गोफ एक्स पूछा था, निकाल दिया भाई ने, ठीक है। अब फोग एक्स पूछा है, तो फोग एक्स अगर हमसे पूछा है तो निकाल देंगे। देखो एफ एक्स कितना है? एफ एक्स हमारा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब x की जगह g डाल दो, आप इस x की जगह gx डाल दो, है ना। इस वाले x की जगह क्या डाल दो? gx डाल दो, है ना। डाल दिया gx, तो gx, अच्छा gx डाल दिया तो ये हो गया आपका फोग x हो गया, और gx कितना है? gx x क्यूब है, तो ये हो गया x क्यूब का स्क्वायर, ठीक है ना। तो फोग x हो गया x की पावर 6, कितना हो गया? x की पावर 6, ठीक है। तो गोफ एक्स जो है और फोग एक्स जो है वो x की पावर 6 हो गए दोनों, है ना। बाई चांस बराबर आ गए, वैसे गोफ और फोग जरूरी नहीं है कि बराबर आ जाए, है ना। गोफ और फोग जरूरी नहीं बराबर आ जाए, ये बाई चांस बराबर आ गए हैं अब इस भाई ने पूछा यहाँ पे फोफ बताओ क्या होगा, फोफ बता देते हैं। एफ एक्स हमें मालूम है एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पे एफ एक्स डाल दो। एक्स की जगह पे अगर आप एफ एक्स डालोगे ना, x की जगह पे अगर आप fx डालोगे तो ऐसा सीन हो गया भाई, x की जगह यहाँ fx डालोगे, यहाँ पे fx डल जाएगा, ठीक है। तो f के, सुनो ध्यान से, f के अंदर fx डाल दिया जाए ना, है ना, तो वो हो गया फोफ। क्या हो गया? फोफ। तुम्हारे अंदर तुम्हारा ही भूत डाल दें तुम्हारे अंदर तुम्ही को डाल दें। अच्छा fx कितना है भाई? fx की वैल्यू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया? x की पावर 4 ठीक है। तो ये हो गया फोफ एक्स जो है वो हमारा x की पावर 4 हो गया, ठीक है। गोग एक्स क्या होगा देख लेते हैं। देखो भाई जी एक्स एक्स क्यूब के बराबर है,
जी एक्स एक्स क्यूब के बराबर है। ये वाला जो x है, ये वाला जो x है, इसकी जगह जी एक्स डाल दें। ये वाला जो x है, इसकी जगह अगर जी एक्स डाल दें अपन, तो यहाँ पे देखिए गोग एक्स जो है ना, गोग एक्स क्या हो गया जी एक्स की पावर 3 है ना। जी एक्स क्या है, जी एक्स है एक्स क्यूब, जी एक्स एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब की पावर 3 कितना हो गया, एक्स की पावर 9, तो गोग एक्स हो गया एक्स की पावर 9। ठीक है, तो आपको चाहे फोफ निकालना हो, आपको चाहे फोफ निकालना हो, चाहे गोग निकालना हो, है ना, चाहे गोफ निकालना हो, चाहे फोग निकालना हो, ठीक है ना, इजीली निकाल सकते हो आप लोग, करेक्ट है। आपको बता दूं बाय चांस यहाँ पे फोग और गोफ बराबर आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो हर बार बराबर आए। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेके बता रहा हूं आपको एक और एग्जांपल मैं लेके बता रहा हूं आपको, एक और एग्जांपल देख लो। एफ एक्स मान लो है एक्स क्यूब और जी एक्स है मान लो साइन एक्स, ठीक है ना। कोई आपसे पूछे फोग बता दो और गोफ बता दो, है ना, आपको फोग एक्स निकालना हो और गोफ एक्स निकालना हो, फोग एक्स और गोफ एक्स निकालने के लिए कोई बोले तो देखिए एफ एक्स हमारा एक्स क्यूब है ना, तो क्या करेंगे, इस एक्स की जगह पे जी एक्स डाल देंगे भाई, इस एक्स की जगह जी एक्स डालेंगे, इसकी जगह जी एक्स डालेंगे, तो क्या बन जाएगा, फोग बन जाएगा। फोग एक्स इक्वल टू जी एक्स की पावर 3, ध्यान से देख लें भाई, फोग एक्स जो हो गया, जी एक्स कितना है, जी एक्स है साइन एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स की पावर 3, है ना। अच्छा गोफ निकालना है, जी एक्स को पकड़ो, जी एक्स को पकड़ो साइन एक्स। अब ये जो x है ना, ये वाला जो x है, इस x की जगह fx डाल दो, इस x की जगह fx डाल दो, है ना, x की जगह fx डाल दिया, तो ये क्या बन गया, गोफ बन गया, गोफ x, ठीक है। अच्छा fx क्या है, fx मेरा x क्यूब है, तो इधर x क्यूब डाल दिया, तो ये हो गया साइन x क्यूब, है ना। आप देख लें क्लियरली, यहां से आप देख लें, ये जो फोग है ना, फोग, ये साइन x का होल क्यूब है और ये साइन के अंदर x क्यूब है। आप देख लें जो फोग x है, दिस इज नॉट इक्वल टू गोफ x, क्लियरली फोग x इज नॉट इक्वल टू गोफ x। फोग x जो है भैया, वो जो फोग x है ना मेरे भाई, वो गोफ x के बराबर नहीं है ठीक है। आई होप ये आपको समझ में बात आ गई होगी, है ना। फोग एक्स जो है वो गोफ एक्स के बराबर इन जनरल, भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि होगा ही होगा, नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता भाई। तो प्रॉपर्टीज में लिख दूंगा ये बातें मैं, है ना। एक और क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है ना, आपके समक्ष एक क्वेश्चन मैंने लिखा है ना। इस क्वेश्चन को अगर आप सेशन पोज करें, पोज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, है ना। वैल्यू पूछिए ए की, जो भी आंसर आए कमेंट करें, जरा मुझे मालूम चलेगा कितने बच्चे साथ की साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ये बात मुझे मालूम चलेगी, ठीक है। मज़ा आएगा आपको भी अगर आपका सही हो गया तो, ठीक है ना। हाँ तो चलिए बताता हूँ मैं। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल, एफ फंक्शन की बात कर रहे हैं और एफ एक्स दे रखा है इसने कहा एफ एक्स हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2, है ना, और फॉर सम पॉजिटिव ए, है ना, फॉर सम पॉजिटिव ए पॉजिटिव बोला इसने, है बदमाश है भाई ये तो, ए पॉजिटिव बोल रहा है ना, लिख देते चलो, ए पॉजिटिव कह रहा है ना, ए पॉजिटिव कह रहा तो हमने मान लिया। इसने कहा फोर्थ रूट 2 की वैल्यू माइनस रूट 2 है ना, फोर्थ रूट 2 की वैल्यू माइनस रूट 2 है, इस बात का इस्तेमाल करना है और ए की वैल्यू पूछी, फाइंड ए, है ना। तो पहले तो फोर्थ बताते हैं क्या हो गया भाई, फोर्थ का मतलब क्या है, एफ के अंदर एफ एक्स डालना, है ना, तो यहाँ ना x के अंदर जो है एफ एक्स डाल दो, ठीक है ना, ये बनेगा आपका फोफ, है ना। तो अगर आप फोफ एक्स को देखोगे तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स कितना है, ए एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2, है ना, एफ एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2, ठीक है जी। एफ एक्स क्या है आपका, ए एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस रूट 2, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर करोगे ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे, कर दें क्या, क्यों करें भाई, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे,
क्योंकि अपने को अपना जो इंटरेस्ट एरिया है वो 4x नहीं है, अपना इंटरेस्ट एरिया 4√2 है। तो अपन स्मार्ट है ना, लेकिन इसलिए x की वैल्यू यहीं पे √2 पुट कर देंगे, है ना, x की वैल्यू √2 जब पुट करोगे ना तो ये हो गया आपका 4√2, ठीक है सर, 4√2 हो गया। तो 4√2 देखो कितना, यहाँ पे √2 डाला ना तो √2 का स्क्वायर हो गया हमारा 2, है ना, 2a माइनस √2, है ना, ये हो गया 2a माइनस √2 का होल स्क्वायर, माइनस √2 के बराबर है, किसके बराबर है, माइनस √2 के बराबर है ना। और ये गिवन है ना, यहाँ पे देखिए एकदम ये कहा गया है ना, ये तो मैंने निकाला और क्वेश्चन में गिवन है 4√2 की वैल्यू माइनस √2 है। अरे भाई ये माइनस √2 है, तो इस पूरी कहानी का इस्तेमाल अगर आप करेंगे, इस पूरी कहानी का देखो, ये तो मैंने निकाला है, यहाँ से यहाँ तो मैंने निकाला है और ये इसके बराबर गिवन है हमारे क्वेश्चन में, तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे तो ए निकल जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो माइनस √2 से माइनस √2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ऊपर वाले की मेहरबानी से, तो ये क्वांटिटी 0 आ गई, a इंटू 2a माइनस √2 का होल स्क्वायर 0 आ गया। तो यहां से बोलेंगे आइदर a इक्वल टू 0, या तो a 0 होनी चाहिए, या फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर जो माल मसाला लिखा हुआ है इसको 0 होना पड़ेगा, है ना, मतलब 2a को √2 होना पड़ेगा, a की बात करें तो √2/2 दैट इज 1/√2 होना पड़ेगा। और क्वेश्चन में कहा गया पॉजिटिव a होना चाहिए, इसको कर दिया भाई ने रिजेक्ट, इसको कर दिया एक्सेप्ट, ये हमारा हो गया आंसर। आंसर कितना हो गया, a इक्वल टू 1/√2। अबे समझ में आ गई क्या बात, आएगी होगी भाई, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन करने का मूड हो रहा है मेरा, वो भी कर लेते हैं। वैसे एक बात बता रहा हूँ, अगर कोई पूछे f(x) मेरा x² है ना, आपको थोड़ा फील दे रहा हूँ मैं, है ना, फील अगर आपको आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। f(x) अगर x² हो गया आपका, देन फाइंड f ऑफ f(x)। आप सोचो क्या बोल रहे हैं, 4x बताओ क्या है, 4x, है ना। ऐसी बदतमीजी भी की जा सकती है सवालों में, तो अगर कोई बदतमीजी करे तो टेंशन मत लेना, आप कर देना सवाल को, है ना। क्वेश्चन क्या है देखिए, f(x) अपने पास x² है, ठीक है। अगर आप 4 निकालना चाहोगे ना, 4 निकाल दोगे तो इसका मतलब क्या है, f(x) के अंदर डालना है ना x को, है ना, मतलब x की जगह पे f(x) डालना है, ठीक है ना। f(x) कितना है, x² है, तो x की पावर 4 हो गया, है ना, 4x निकल गया। अब x की जगह पे फिर से अगर f(x) डाल दिया, x की जगह फिर से f(x) बोले तो x² डाल दिया, है ना, x² की पावर 4, तो कितना हो गया, x की पावर 8 हो गया। तो पहले 4x निकाला, फिर 4x निकाला, और उसके बाद 4x निकाल दिया। अरे क्या हो गया भाई, ये कई 4 नहीं हो गए इसके अंदर, हो गए तो हो गए भाई, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, x की जगह मैंने क्या डालना है, f(x), x की जगह मैंने f(x) डाल दिया है ना, तो इस x की जगह अगर f(x) डालोगे, f(x) बोले तो x² जब डालोगे तो x² की पावर 8 हो गया भाई, बुद्धि का इस्तेमाल करने थोड़ा, ठीक है। x की पावर 16 बन गया, क्या बन गया, x की पावर 16 बन गया, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा था कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है ना। कॉम्पोजिट फंक्शन की थोड़ी प्रॉपर्टीज बता दूं आपको, ठीक है। कॉम्पोजिट फंक्शन की है ना सिंपल प्रॉपर्टीज बता देता हूं आपको, है ना, बाकी अलग अलग टॉपिक्स में आते रहेंगे। सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, फॉग इज नॉट इक्वल टू गोफ इन जनरल, है ना। कॉम्पोजिट ऑफ टू फंक्शंस इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है ना। सॉरी यार क्या बोल दिया मैंने, एसोसिएटिव तो होता है बल्कि कम्यूटेटिव, है ना। कॉम्पोजिट ऑफ टू फंक्शंस इज नॉट कम्यूटेटिव, है ना। जो हमारा कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है, इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। कॉम्पोजिट ऑफ टू फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये बता दूं आपको, कम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है ना, नॉट कम्यूटेटिव, है ना, कम्यूटेटिविटी शो नहीं करता। एसोसिएटिविटी अभी बताया था ना मैंने एग्जांपल लेकर के, बट एसोसिएटिविटी शो करता है। अगर f ऑफ g ऑफ hx जो है ना, मान लो ये निकालना अपने को, मतलब g o hx निकाल करके उसको f में पुट कर दो, या आप f o g ऑफ hx निकाल लो, मतलब फोग निकाल के उसमें hx पुट कर दे, मतलब कहने का मतलब f 3 फंक्शन का कॉम्पोजिट निकालना हो ना, f o g o h निकालना हो तो g ऑफ h पहले निकाल लो, f o g पहले निकाल लो, भाई कुछ ही कर लो, एसोसिएटिविटी शो करता है ये, ठीक है ना।
एसोसिएटिविटी शो करता है ना, इट इज एसोसिएटिव, है ना, इट इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, है ना। अच्छा एक और चीज बता दूं आपको, अगर दो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन मैंने आपको बताया ना, 1-1-on-2 फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। जैसे एफ फंक्शन और जी फंक्शन बाइजेक्टिव है तो फोक भी बाइजेक्टिव होगा और गोफ भी बाइजेक्टिव होगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे बोलते हैं, composite of two bijective function is also a bijective function, है ना। composite of two bijective functions, composite of two bijective functions is also a bijective function. कॉम्पोजिट ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शंस इज ऑल्सो अ बाइजेक्टिव फंक्शन। दो बाइजेक्टिव फंक्शन का जो कॉम्पोजिट होता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ये क्वेश्चन का मैं कहूँगा कि इसको सेल्फ प्रूफ करना है ना, ट्राई टू प्रूफ बाय योर सेल्फ। अगर ना हो तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा, ना हो तो मुझे बताना, ठीक है ना, ना हो तो मुझे बताना, मैं खटाक से बता दूंगा इसको खुद प्रूव करने की कोशिश करना है ना। बाकी छोटी छोटी फीलिंग तो आपको कंपोजिट फंक्शन की आई गई होगी, है ना, ये मैंने कुछ बातें और लिख दी, ठीक है। आई होप आपका कंपोजिट फंक्शन जो है वो एकदम फंडू तरीके से क्लियर हो गया होगा, है ना। एक फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। तो आज के सेशन में अपन इतना ही करेंगे। फंक्शंस पे 2 लेक्चर और लूँगा मैं, है ना। इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ आपको, फंक्शंस पे मैं 2 लेक्चर और लूँगा, है 2 more लेक्चर्स ऑन फंक्शंस, 2 लेक्चर और होंगे, 2 more लेक्चर्स ऑन फंक्शंस, है ना। एक तो लूँगा मैं इन्वर्स फंक्शन के ऊपर, है ना, इन्वर्स क्या होता है ना, निकालेंगे कैसे, और दूसरा लूँगा फंक्शनल इक्वेशन पे, है ना, फंक्शनल इक्वेशन पे, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी उसमें क्या पता करा दूँ, ठीक है। 2 लेक्चर तो फंक्शन पे लूँगा मैं, है ना। उसके बाद फंक्शन का हर टॉपिक आपका इन डिटेल कवर हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद फिर मैं लिमिट्स की शुरुआत करूँगा, ठीक है ना, लिमिट्स पढ़ाऊँगा, फिर आपको कॉन्टिन्यूटी पढ़ाऊँगा, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाऊँगा, है ना। भाई मेरी आदत होच पोच करके पढ़ाने की नहीं है ना, मसाला करके पढ़ाने की नहीं है, ऐसे है ना कुची पुची कर दिया ना, मैं डिटेल में अलग अलग पढ़ाऊँगा, ठीक है। लिमिट अलग से पढ़ाऊँगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर डिटेल में कॉन्टिन्यूटी पढ़ाऊँगा, जेई का क्वेश्चन ताकि क्रैक कर सको, फिर डिटेल में डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाऊँगा, ठीक है जी। ऐसी बात हो गई, ठीक है ना। अब बात रही यूट्यूब के जो लेक्चर्स होंगे, है ना, यूट्यूब के जो लेक्चर्स होंगे, है ना, उनमें आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए प्रैक्टिस शीट देने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस शीट, डीपीपी नहीं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शायद ना दे पाऊँ मैं, है ना, प्रैक्टिस शीट लेकिन दे दूंगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस शीट देने की कोशिश करूंगा मैं, है ना। कब प्रैक्टिस शीट दूंगा, कब से चालू कर सकते हैं, उसकी डिटेल आपको दे दूंगा, ठीक है जी। हाँ, ये बातें समझ में आ गई आपको। फंक्शन की जो लेक्चर सीरीज़ है, शानदार लेक्चर सीरीज़ है, प्रॉपर नोट्स अगर आपने बना लिए, सारी बातें समझ ली, सारे लेक्चर्स अगर आपने, प्रैक्टिस शीट में दे दूंगा, ठीक है ना, ये मैं दे दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लें आप इसके बारे में, है ना। तब तक के लिए क्या करें आप, किसी जो भी आपके पास अवेलेबल बुक है, किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लें आप, है ना, बुक ले लें आप कोई भी, मतलब अच्छी, सिंगेज की किताबें अच्छी है ना, सिंगेज पब्लिकेशन की जी तिवानी वाली बुक्स अच्छी हैं, वो बुक्स ले लें आप और उससे प्रैक्टिस करना चालू कर दें, ठीक है ना। सवालों से मतलब होता है, दिमाग में वहम का कोई इलाज नहीं होता कि डीपीपी से ही करेंगे, बुक ले लें, खटाक से प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अपन अगले लेक्चर में, ठीक है ना। आपको बता दूं कि आप टेलीग्राम चैनल ये वाला ज्वाइन कर लें, है ना, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो, नोट्स के लिए, है ना, प्रैक्टिस शीट्स इसी के ऊपर आएंगी, ठीक है। हमारी जो फ्री स्पेशल क्लास हैं, आप डिमांड कर सकते हो भाई किसी भी टॉपिक की, अनअकैडमी ऐप पे आपको मालूम होगा, अनअकैडमी ऐप पे जो फ्री क्लासेस होती हैं ना, कहाँ पे होती हैं क्लासेस, अनअकैडमी ऐप पे होती हैं सर, फ्री होती है। जो टॉपिक आप डिमांड करते हो एकदम खटाक से लाइव एकदम
है ना, बातचीत कर सकते हैं अपन क्लासेस के दौरान, मैं आपके डाउट सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये टेलीग्राम चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी, इस चैनल को जरूर आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। और अपना ये जेई प्लैनेट वाला चैनल है भाई, इसको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, जितना मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सको उतना अच्छा है, लोगों का भला हो जाएगा। अनअकैडमी ऐप पे डाउट भी आप पूछ सकते हो, है ना, क्रॉप करो खटाक से अपना, ये सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है ना। अनअकैडमी कॉम्बैट एग्ज़ाम, अभी इसको कौन नहीं जानता, है ना, इतनी सारी चैनल्स के थ्रू हम बता रहे हैं कि भाई 4 करोड़ तक की स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है ना, रजिस्टर करके और आप इस एग्ज़ाम को दें, है ना। यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है ना, हर संडे होगा ये 11 बजे, ठीक है ना। IIT JEE कॉम्बैट है ना, IIT JEE के आप स्टूडेंट हो, IIT JEE के ना भी हो तो भी दे सकते हो, नीट वाले भी दे सकते हैं, ठीक है, 9th-10th वाले भी दे सकते हैं, है ना। और ये जो आप एग्ज़ाम दोगे ना, इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एनरोल करें, है ना, और अनलॉक करना पड़ेगा आपको, फ्री टेस्ट है, ठीक है ना, टेस्ट फ्री है, लेकिन आपको अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल करते हैं ना, अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल करते हैं तो खटाक से आप ये टेस्ट एकदम फ्री दे पाएंगे, ठीक है ना। क्या है, 4 करोड़ तक की मतलब ये सबसे बड़ा, इतना बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होता ही नहीं है ना, बाकी इंस्टीट्यूट के आप देखोगे छोटे में निपट जाते हैं वो ठीक है ना, नाम नहीं लूँगा मैं, हाँ वो छोटे में निपट जाते हैं, ठीक है ना। 4 करोड़ प्लस, 4 करोड़ से ज़्यादा की, 4 करोड़ बोला है लेकिन ज़्यादा की मिलेगी, ठीक है। हाँ तो ठीक है, अनअकैडमी पे अप्रैल और मई में जो बैच लास्ट लाइक एंड अप्रैल के बिल्कुल एंडिंग में और मई में जो बैच शुरू हो रहे हैं वो ये वाले बैचेज हैं, नोट कर लो आप, ठीक है ना। क्या विशेषताएं इन बैचेस की मैंने सेशन के शुरुआत में ही बता दी, ठीक है ना। और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग, है ना। वैसे मैं गलत हूँ नहीं, आपको कमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अनअकैडमी एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये है भाई, है ना, इसमें कोई लोचा लफड़ा नहीं है, ये है तो है, जिसमें कोटा के पूरे इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं भाई। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें कई सारे इंस्टीट्यूट समाये हुए हैं, है ना मतलब और तो मतलब गजब ही है। तो अब उन सब के बैचेज हैं ये, है ना, मतलब इतने स्टार टीचर्स के बैचेज हैं ये, लाइव बैचेज हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप सीरियस हो, जेई फोड़ना चाहते हो तो ज़रूर आप सीरियस हो, है ना, सीरियस होना ज़रूरी है ना। ये बैचेस तभी ज्वाइन करें आप अगर वाकई आपके मन में जेई निकालने की तमन्ना है, तो टाइम पास के लिए आप मत ज्वाइन करना भाई, पैसे मत खराब करना, ठीक है ना। 2022 एस्पिरेंट के लिए क्या सीन है, जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 3 महीने का उनको फ्री मिलेगा, मतलब अच्छा ऑफर है, मेगा ऑफर है, इसका थोड़े से दिनों के लिए आते हैं इस प्रकार के ऑफर, ठीक है। 2023 के एस्पिरेंट हैं, 2 साल का अगर लेते हैं तो 4 महीने का सब्सक्रिप्शन उनको फ्री मिलता है, ठीक है। तो ये अभी कुछ समय के लिए चल रहा है, देख लेना आपका मूड करे तो, ठीक है। और भाई को एकदम अनअकैडमी पे जरूर फॉलो कर लें आप लोग, ठीक है ना। नहीं फॉलो करोगे तो कान के नीचे भी लग जाएगा तुम लोगों के, है ना। फॉलो कर लेना, सारी क्लासेस की जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। क्यों फॉलो कर लें, क्योंकि फॉलो करना ही है इसलिए कर लें, है ना। मेरी जितनी भी स्पेशल क्लासेस है, फ्री स्पेशल क्लासेस, है ना, फ्री स्पेशल क्लासेस, उनकी जानकारी मिलेगी। दूसरी चीज़, है ना, आप मुझसे पर्सनल चैट कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है ना। मैसेज कर सकते हो आप वहाँ पे, है ना, मुझसे बातचीत कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा भाई। मैथ से रिलेटेड कोई बात हो, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई बात हो, मैं आपका कोई और सपोर्ट कर पाऊँ, है ना, हम वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पे मुझको ज़रूर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है ना। और भाई देखो, ये समय कठिन समय है पूरे देश पूरे विश्व के लिए, ठीक है ना। पढ़ाई करते रहें लेकिन हंसते मुस्कुराते रहें, ठीक, खुद भी हंसते मुस्कुराते रहें, आसपास के लोगों को भी हंसते हंसाते रहें, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।